आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में हम पढ़ेंगे ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? ओटो मीन्स होता है ईयर, टॉक्सिसिटी मीन्स होता है पॉइजनिंग, मतलब ईयर में पॉइजनिंग होना किसी भी ड्रग्स या केमिकल्स की वजह से। तो हम देखेंगे ओटोटॉक्सिसिटी इज क्विट सिंपली और ईयर पॉइजनिंग विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्रग्स और केमिकल्स दैट डैमेज द इनर ईयर और द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, द नर्व सेंडिंग बैलेंस एंड हेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन। क्या होता है कि जो ऑटोटॉक्सिसिटी एक सिंपली एयर पॉइजनिंग होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि जब हम किसी भी ड्रग्स और केमिकल्स के एक्सपोजर में आते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म से, तब क्या होता है कि जो हमारे ईयर का इनर ईयर होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ये जो इनर ईयर में जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होती हैं, जो हमारे क्या करती हैं, नर्व को सेंड करती हैं हमारे ब्रेन तक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि मतलब साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती हैं वो उसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत सी केमिकल्स या ड्रग्स की वजह से, जिसकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, कॉज होता है। अब हम देखेंगे इंसिडेंस रेट, द इंसिडेंस ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो इसका इंसिडेंस रेट होता है ओटोटॉक्सिसिटी का, वो ड्रग्स पर डिपेंड करता है, किस प्रकार के हम ड्रग्स ले रहे हैं उस प्रकार से क्या होगा कि ये क्या होगा, ईयर पॉइजनिंग करेगा। सिस्प्लाटिन जो होता है वो एडल्ट कैंसर पेशेंट में 36% होता है, पीडियाट्रिक पेशेंट में 40 to 60%, लूप डायरेटिक्स ड्रग्स की वजह से 6 to 7% एयर पॉइजनिंग कॉज होगा, एमिनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से 0 and 63% कॉज होगा एयर पॉइजनिंग। हम देखेंगे डेफिनेशन, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ सर्टेन थेराप्यूटिक एजेंट एंड अदर केमिकल सब्सटेंस कॉज फंक्शनल इम्पेयरमेंट। क्या होता है कि ओटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जब हम बहुत ही लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट हमारे कहाँ पड़ेगा, हमारी कॉक्लिया में, वेस्टिबुलर नर्व में। ये जो नर्व होती हैं उनका क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होगा वो इम्पेयरमेंट हो जाएगा और वहाँ के जो सेल और टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वेस्टिबुलर होती है, जो हमारे 8 क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ओटोटॉक्सिसिटी कॉज होगा। एयर पॉइजनिंग सेकंड हम डेफिनेशन देखेंगे। एयर पॉइजनिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी ड्रग्स और केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं, तब हमारे क्या होते हैं कि जो हमारा ईयर होता है उसका इनर पार्ट जो होता है और वेस्टिबुलर नर्व होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। वो केमिकल के एक्सपोजर की वजह से उनमें क्या होता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं होते हैं हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी कॉज हो। अब हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर। ईयर क्या होता है कि हमारा जो होता है ईयर वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड आउटर ईयर। तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो क्या होता है, हेलिक्स, पिन्ना और ऑरिकल्स हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल ईयर होते हैं उसमें ऑरिकल्स, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ईयर में। और जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज और स्टेकियन ट्यूब हमारा होता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारा इनर ईयर होता है उसमें हमारे राउंड विंडो, सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया और हमारी नर्व प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ द ईयर। हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, हम कैसे कैसे हमारी फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग होती है। हमारे जो साउंड्स होते हैं, जो एवरी साउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वेव्स को, वो हमारे ऑरिकल्स क्या करते हैं, उन वेव्स को कलेक्ट करते हैं और हमारे ऑडिटरी कैनाल के थ्रू हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होते हैं। जो जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या करती हैं, वाइब्रेशन करती हैं और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो वेव्स होती हैं उसको ऑसिकल, हमारे जो 3 मिड ईयर में जो हमारे 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं और ओवल विंडो में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये ओवल विंडो में जो हमारे पेरिलिम्ब प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये मूव कहाँ करेंगी, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में। फिर ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ से कहाँ कॉज होंगी, हमारी जो इंडोलिम्फ होती हैं वहाँ पास क्या होंगी, वेव्स कॉज होंगी और जो हमारे क्या होंगी, कंसंट्रेट द वेव्स, और वेव जो होंगी वो इकट्ठी होकर के हमारे स्टिमुलेट करेंगी नर्व एपिथेलियल सेल्स को, जिसकी वजह से जो हमारे नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो पास होंगे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में और देन ट्रांसमिट कहाँ होंगे, हमारे सेरेब्रम वेयर साउंड वेव्स आर परसीव। जो हमारे ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट होता है वहाँ हमारे क्या होंगे कि जो साउंड वेव्स होंगे वो हमें परसीव होंगे।
अब हम देखेंगे किन किन कारणों से ओटोटॉक्सिसिटी कॉज होता है। क्विनिन, कुछ मेडिसिन हैं और कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी कॉज होता है। क्विनिन एंड सैलिसाइलेट ये क्या होती हैं, ये जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं ये क्या होती हैं कि ये क्या कॉज करती हैं, टिनिटस एंड हेयरिंग लॉस। ये इनका जब हम बहुत लंबे समय पर ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाते हैं इन ड्रग्स की वजह से, तो ये क्या करती हैं, टिनिटस और हेयरिंग लॉस अकर करती हैं और हमारे ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे ईयर को अफेक्ट करती हैं। डायरेटिक्स, जब ये डायरेटिक्स क्या होंगी, जब हम इनको लॉन्ग टर्म से यूज़ करेंगे तो ये हमारे क्या करेंगी, साइड इफ़ेक्ट कॉज करेंगी हमारे ईयर में और हमारे जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कर देगी। एंटी हिस्पारेंसिंग ड्रग्स जो होती हैं वो सेंसरी न्यूरल डीपनेस का वर्क करती हैं। इसमें क्या होगा कि जब हम ये एंटी हिस्पारिंग ड्रग्स को लेंगे तो हमारे क्या करेंगे, जो हमारे कॉक्लिया होते हैं उसमें क्या करेंगे, ये हमारे नर्व्स को, हमारे कॉक्लिया को डैमेज करेंगे, वहाँ के जो हेयर सेल होते हैं वो डैमेज होंगे जिसकी वजह से हमें क्या कॉज होगा, ओटोटॉक्सिसिटी होंगी। इसी प्रकार से और ड्रग्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और अदर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं जैसे कि वैनकोमाइसिन, सिपेरोमाइसिन और वियोमाइसिन। ये ड्रग्स क्या हैं, इनके ज़्यादा एक्सपोजर में आएंगे जिसकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी कॉज होगा। केमिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी मेटल्स। अब हमारे जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो क्या करेगी, जब हम इस गैस को इनहेल करेंगे तो ये हमारे क्या होंगे, ऑक्सीजन में क्या करेगी, हमारे ब्लड में जाएगी और हमारे हीमोग्लोबिन से क्या करेगी, बाइंड करेगी और जो हमारे कॉक्लिया होते हैं वहाँ पर हमारे ईयर में जो हमारे ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं वो क्या करेंगी, उनमें क्या होगा कि रुकावट आएगी जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इनर ईयर जो होगा वो क्या होगा, डैमेज होगा जिसकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी कॉज होगा। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, जैसे कि बहुत से ड्रग्स केमिकल्स की वजह के एक्सपोजर में आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करेंगे हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के साइड और वो क्या फॉर्म करेंगे, डिस्ट्रक्टिव परऑक्सीनाइट्रिक रेडिकल्स को फॉर्म करेंगे जिसकी वजह से क्या लीड होगा, विच कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट माइटोकॉन्ड्रियल मेडिएटेड अपोप्टोटिक सेल डेथ। तो ये क्या कॉज करेंगे, डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल मेडिएटेड अपोप्टोटिक सेल डेथ को क्या करेंगे, कॉज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे जिसकी वजह से क्या होगी कि परमानेंट हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं, हमारे जो ईयर में आउटर हेयर सेल्स होते हैं कॉक्लिया में, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जब ये हेयर सेल डैमेज हो जाएंगे तो ये हेयर सेल्स क्या करेंगे, हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करेंगे हमारे ब्रेन तक, जिससे हमें क्या होंगे, साउंड परसीव नहीं होगा जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा कि रिजल्ट मिलेगा रिजल्टिंग इन परमानेंट हेयरिंग लॉस। हमारे क्या होंगे कि जो हमारी हेयरिंग होती है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं जब ओटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन आती है, माइल्ड या मॉडरेट में क्या होंगे, हमें हेयरिंग लॉस होगा, टिनिटस की आवाज़ आएगी, या तो एक साइड के कान में अफेक्ट होगा या तो हमारे दोनों ईयर अफेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे दोनों ईयर भी अफेक्ट हो जाते हैं और हमारे इसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट और फ्लक्चुएटिंग टिनिटस, मतलब कि या तो लंबे समय तक हमारे टिनिटस की आवाज़ सुनाई देगी या तो समय समय पर सुनाई देगी। सेंसरी न्यूरल डीफनेस, हम क्या होंगे, सेंसरी मतलब होता है हमारे सेंसरी न्यूरल डीपनेस, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है, मेडिकल टर्म होती है जब हमारे इनर ईयर अफेक्ट होता है तो क्या होगा कि सेंसरी न्यूरल डीपनेस भी हो जाएगी विथ दोज ड्रग्स। ये जो हम ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से क्या होंगे, जो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम होंगे वो डिस्टर्ब होंगे जिसकी वजह से हमें बैलेंसिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हमारा वेस्टिबुलर होता है सिस्टम, उसका क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। फिर वर्टिगो आएगा क्योंकि हमारा जो बैलेंस सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम है, वो अफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमें वर्टिगो कॉज होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो क्या करता है कि हमारे वॉमिटिंग सेंटर होता है। अब ये जब हमारा जो ब्रेन है वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, हमारे सीएनएस को भी अफेक्ट होगा जिसकी वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, ब्लरी विजन होगा, फटीग होगा, थकान देखने को मिलेगी। और चिल्ड्रन में क्या होगा कि स्पीच अफेक्ट होगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे ओटोटॉक्सिसिटी के। हाँ, हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, हम क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ओटोटॉक्सिसिटी कॉज हुआ। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट से चीफ कंप्लेंट वगैरह देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कोई
और हम कैलोरिक टेस्ट करेंगे। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि हम कैलोरिक टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं कि ओटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन है या नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, गर्म पानी और ठंडे पानी को हम एयर में इंसर्ट करेंगे। अगर हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो पेशेंट की आई अगर हम लेफ्ट ईयर में कोल्ड वाटर इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट की जो आई है वो राइट साइड मूव करेगी। अगर हम पेशेंट के लेफ्ट ईयर में वार्म वाटर यूज़ करते हैं तो पेशेंट की आई क्या हमारे लेफ्ट ईयर की साइड ही मूव करती है। अगर ये मूवमेंट अपोजिट होता है तब हम देखेंगे कि ओटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन। थर्ड टेस्ट है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। इसमें हम क्या करेंगे, हम कॉक्लिया को ग्राफ करेंगे कि मतलब कोई कॉक्लिया में नर्व इम्पल्सेस या डैमेज तो नहीं हुए हैं। ब्रेन स्टेम एवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री करेंगे। प्योरटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करवाएंगे। MRI और CT स्कैन देखते हैं ओटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन में। मैनेजमेंट में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखेंगे कि जो पेशेंट होता है उसे हम रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। उन्हें बोलेंगे कि वेस्टिबुलर एक्सरसाइज करने को बोलेंगे और उन्हें हमें बोलेंगे कि अवॉइड करें अल्कोहल और टॉक्सिक सब्सटेंस को। लिमिट यूज़ ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी ड्रग्स लें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लेवरेंथिन वैसोडाइलेटर्स देंगे। और सेकेंड ड्रग्स हम क्या देंगे, इसमें क्या आती है, सिनेरिजिन आती है, बीटा हिस्टिन आती है। सेकेंड ड्रग्स हम देखेंगे लेवरेंथिन सेडेटिव्स, इसमें क्या आएंगी कि, और हम थर्ड देखेंगे टिनिटस मास्कर का यूज़ करेंगे। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, कॉक्लिया इम्प्लांट कर सकते हैं, वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन सर्जरी देंगे, हेयरिंग एड्स का यूज़ करेंगे और टिम्पैनोप्लास्टी और मास्टॉइड सर्जरी करेंगे। ओटोटॉक्सिसिटी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, हेयरिंग लॉस हो सकता है, टिनिटस की कंडीशन आएगी, वर्टिगो होगा, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसिटिविटी टू साउंड हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सोशल आइसोलेशन। हेयरिंग लॉस हो सकता है क्योंकि हमारे जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो रहा है, टिनिटस की कंडीशन आएगी। वर्टिगो, बैलेंस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से वर्टिगो आएगा, बैलेंस प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। सेंसिटिविटी टू साउंड मतलब कोई भी अगर तेज़ आवाज़ आ रही है तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा। कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट होंगे, ईयर के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। सोशल आइसोलेशन होगा क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा हेयरिंग लॉस होने की वजह से, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन आएगा। हमारा टॉपिक ओटोटॉक्सिसिटी कंप्लीट होता है।